वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे, इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। सम्मान देना पूजा करने से बेहतर है। पूजा थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है, सम्मान जिंदगी भर रहता है। याद रखिए, इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। जब मिलती है पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। कठिनाइयां जब आती है तो कष्ट देती है, पर जब जाती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम उपहार दे जाती है जो उन कष्टों दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है। नींद के भी बड़े अजीब नखरे हैं। जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, ना आए तो भुला हुआ सब कुछ याद करा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपना आने वाला कल भी ना बदल सके। संसार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपना दिन शुरू करते हैं अपनी जेब में 3 शब्द रखें, कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, विश्वास भगवान में रखो तो सफलता आपके पैरों पर होगी। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम, और दूसरा अटूट विश्वास। इंसान के जिंदगी के हार जीत का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है, और अगर औलाद बेकार है और आवारा है तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होते हुए भी हार है। हर चीज वहीं मिल जाती है जहां वो खोई हो, लेकिन विश्वास वहां कभी नहीं मिलता जहां एक बार खो जाता है। जो कल था उसे भूल कर तो देखिए, जो आज है उसे जी कर तो देखिए, आने वाला पल खुद संवर जाएगा। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार के 6 स्तंभ है, मर्यादा, मधुरता, गरिमा, समर्पण, शालीनता और स्नेह। ये 6 स्तंभ से निर्माण होता है आदर्श जीवन और सत्य समाज। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेवल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हमें इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। तारीफ
चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन लगता है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि गुरु, सत्संग, सेवा, सिमरन सब कुछ था और तुम दुनिया में उलझे रहे। इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखाता है। आपको हर वक्त पता होता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। जैसे नमक का एक कण भी खीर बिगाड़ देता है, वैसे ही अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देता है। जब आप फिक्र में होते हो तो खुद जलते हो, और जब आप बेफिक्र होते हो तो दुनिया जलती है। मस्त रहा करो, मौज लो, रोज लो, न मिले तो खोज लो। बहुत जी चुके उनके लिए जो आपके लिए सब कुछ थे, अब जियो उनके लिए जिनके लिए आप सब कुछ हो। बच्चे का जन्म माँ के गर्भ से होता है, लेकिन पिता की आत्मा से होता है, इसीलिए बेटे को आत्मज कहा जाता है। माँ बच्चे की भूख पहचान लेती है और भोजन की थाली तुरंत ले आती है। पिता भविष्य में बच्चे को हमेशा भरी थाली मिलती रहे, इसका इंतजाम करता है। माँ की प्यार बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। पिता की डांट छोटी सी छोटी गलती करने से रोक देती है। माँ का आंचल बच्चे को गर्मी सर्दी से बचाता है, तो पिता वो बुलंद दरवाजा है जो दुनिया के हर वार को झेल लेता है, लेकिन बच्चे तक एक खरोंच भी नहीं आने देता। सकारात्मक सोच सफलता की गारंटी नहीं देती। सकारात्मक सोच के साथ साथ सकारात्मक कार्य और सकारात्मक प्रयास ही हमें सफलता दिलाते हैं। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार समाप्त किया जा सकता है। जरूरत है केवल निष्ठा और निरंतरता से प्रार्थना करने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, पर कोई आपको हृदय से स्मरण करे तो समझ लेना कि आप उत्तीर्ण हो गए हैं। अपने उद्देश्य पर भरोसा रखिए। आप सकारात्मक रहेंगे तो मंजिल तक पहुंचने के लिए सही लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही तो है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके अंदर अनेक शत्रु हैं। जब आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका क्रोध, आपका अहंकार, सोचे विचारे बिना बोलना, लेन देन का हिसाब ना रखना, आलस, लापरवाही, झूठ बोलना,
संकीर्ण सोच, अशांत मन, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासनहीन होना आपके घोर शत्रु है। इनको सर्वप्रथम वश में करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।